नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं लिब्रस क्लासेस के चैनल पर। पिछले क्लास की वीडियो जो थी संख्या पद्धति में हमने आपको पढ़ाया था अंक, संख्या और जातीय मान तथा स्थानीय मान, और वीडियो पूरा कंप्लीट था। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक, नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। अब हम इसमें सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें गुणनखंड, तो अगर बेसिक देखा जाए गुणनखंड यानी यदि किसी संख्या को हम गुणा के रूप में खंडित कर दें यानी विभाजित कर दें, वही क्या कहलाता है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। यानी यदि किसी संख्या को आप गुणा के रूप में खंडित कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। लेकिन अगर देखें तो इससे ज्यादा स्पष्ट होता नहीं है। जैसे हम समझाने की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन हो 12, अगर हम 12 के गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको खंडित कर सकते हैं 1 गुणे 12। अतः इसके दो गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 और 12। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इसको अगर हम खंड कर दे तो एक होगा 2 गुणे 6। यानी हम कह सकते हैं कि 12 के अन्य दो गुणनखंड कौन कौन हो गए, 2 और 6। इसी तरह अन्य अगर देखा जाए तो अगर हम 12 को खंडित करें तो फिर 12 का एक और खंड होगा 3 गुणे 4। यानी इसका अगला गुणनखंड कौन होगा, 3 और 4। फिर इसी तरह अगर हम 12 का अन्य गुणनखंड करें तो देख सकते हैं 2 गुणे 3। तो ये सभी संख्याएं जो दिख रही हैं ये इसका क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं कि गुणनखंड, थोड़ा इसको हम दूसरे शब्दों में स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या आ जाए 12 और 12 के हम फैक्टर्स की बात करें, गुणनखंड की बात करें, तो आप बेसिक आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 12 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा। अगर दूसरे फैक्टर्स की हम बात कर लें तो 2 होगा। अगर हम तीसरे फैक्टर्स की बात कर लें तो 3 होगा, और यदि हम चौथे फैक्टर्स की बात कर लें 4 होगा, और अगर पांचवें की बात करें 6, और छठे की बात करें तो 12। यानी अगर हम 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 12 के पास कुल 6 फैक्टर्स होंगे। यानी अगर हम इसके कुल गुणनखंड की बात करें तो इसके पास कुल कितने गुणनखंड होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। आप ये चीज यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 2 है ये ऊपर हो चुका है और ये जो 3 है ये यहां हो चुका होगा। अब देखिएगा अगर हम गुणनखंड की बात करें, अगर इसको दूसरे रूप में परिभाषित करना चाहें कि गुणनखंड होते क्या हैं, तो हम कह सकते हैं किसी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं, किसी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी कहने का ये मतलब है किसी संख्या का गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जो उस संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे 12 का गुणनखंड 2 है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि 2 12 का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या 12 2 से विभाजित है। तो अब क्या आपको दिख रहा होगा कि 2 छक्के 12, हाँ बिल्कुल, जो 12 है वह 2 से विभाजित है। अतः हम बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि ये जो 2 है 12 का एक फैक्टर है, 12 का एक गुणनखंड है। तो देखिएगा इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह बनेंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि संख्या 12 के पास कुल कितने गुणनखंड हैं, संख्या 12 के पास कुल कितने फैक्टर्स हैं।
तो आप सिंपली 12 के अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अतः हमारा आंसर्स क्या होंगे, 6 होंगे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि 12 एक बहुत छोटी संख्या है। हम 12 का फैक्टर तो 1 2 3 4 6 और 12 कर लिए हैं, लेकिन अगर कहीं संख्या 12 की जगह 1200 आ जाए, 12,000 आ जाए, 150 आ जाए, मतलब यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो क्या हम इस तरह फैक्टर्स कर पाएंगे क्या? अगर इस तरह हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि कहीं गलती से एक भी फैक्टर छूट गया तो हमारे आंसर्स भी क्या होंगे, गलत आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल तरीका गलत है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। तो इसके लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि इसको थोड़ा सिंपल तरीके से हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखिएगा, अगर हम गुणनखंडों की संख्या की अगर बात करें तो हम इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि इसमें आपसे कहेगा कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या होंगे, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम देखिए थोड़ा एग्जांपल के रूप में यही छोटा सा अंक लेना चाहेंगे, और हमें लगता है कि ये आपको सामने दिख रहा है, ज्यादा स्पष्ट समझ में भी आएगा, लेकिन लगाने का तरीका वही होगा जो यहां होगा। तो अब देखिएगा, अगर 12 की हम बात कर लें कि 12 के पास कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 का फैक्टर करेंगे। अब आप फैक्टर किसी तरह कर सकते हैं, जैसे इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि 2 छक्के 12, फिर अगर देखा जाए 2 3 6। तो अब देखिएगा, अगर हम 12 की बात करें तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें, यदि आपसे इसके कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें, तो एक सिंपल सी बात है कि आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि घात जैसे 2 के पावर 2 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि घात में 1 की वृद्धि कर देंगे। यानी अगर 2 के पावर 2 है तो आप क्या करेंगे, 2 + 1 किसमें वृद्धि करेंगे, घात में, कहीं अंक में मत करिएगा। यानी 2 के पावर 2 है तो हम पावर 2 में क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे। तो देखिए 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 होगा। यहां क्या दिख रहा है, 3 टू दी पावर 1, और 3 टू दी पावर 1 है तो हम फिर 1 में किसकी वृद्धि कर देंगे, 1 की। अतः यहां से आप देख रहे होंगे 2 1 3, यहां क्या दिख रहा है, 1 1 2, अतः कितने आ गए, 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गए, यानी नंबर्स ऑफ फैक्टर हो गए। यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 12 के पास कुल कितने फैक्टर्स हैं, 6 ही तो फैक्टर्स हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। यहां भी आपको क्या दिख रहा है, कुल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं, फिर उसको पावर के रूप में लिखते हैं, फिर जितना पावर होता है, जितना घात होता है, उस घात में हम क्या करते हैं, 1 की वृद्धि करा के सबका आपस में गुणा करा लेते हैं। वही हमारा क्या होता है, आंसर्स हो जाते हैं, वही नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं, कुल गुणनखंडों का योग हो जाता है। हालांकि देखिए इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि अब कुछ बच्चों के मन में कुछ डाउट्स क्रिएट होते होंगे कि ये घात है, घात में वृद्धि क्यों हुआ, ये चीज आई कहां से। तो हम थोड़ा संक्षिप्त वर्णों में उसका वर्णन करना चाहेंगे, ठीक है।
तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज समझना होगा तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये गुणनखंड बनते कैसे हैं, ये गुणनखंड आते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, जैसे अगर 12 की हम फैक्टर्स की बात कर लें तो देखिएगा, अगर 12 की हम बात करें तो देखिए 12 को हम क्या लिखे हैं, 2 के पावर 2 अगुड़े 3 के पावर 1। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो अब अच्छा ये बताइए कि अगर 2 के पावर 2 है तो कुछ नहीं करते हैं, यहां 2 के पावर आप 0 लिखिए, यहां देखिए 2 के पावर 1 लिखिए और 2 के पावर 2 लिखिए। यहां देखिएगा 3 के पावर 0 होगा और फिर 3 के पावर 1 होगा। अब यही चीज हम थोड़ा वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, यही है, थोड़ा हम लिख के बताते हैं। जैसे 2 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लगा दी जाए तो उसका मान कितना होता है, 1। संख्या कुछ भी हो, क्यों ना 1 करोड़ हो, अगर 1 करोड़ के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। फिर देखिए 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 2 है तो, यहां देखिएगा 3 के पावर 1 है तो 3 और 3 के पावर 0 है तो 1। अब देखिएगा फैक्टर्स कैसे बनते हैं। देखिएगा यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो सबसे पहला फैक्टर्स मिलेगा, देखिए 1 मिल जाएगा। फिर देखिए अगर हम इस 1 का गुणा 3 में कराते हैं तो आपको दूसरा फैक्टर्स मिलेगा, 3 मिलेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब देखिएगा 1 का तो सेवा समाप्त है, अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हमने ले लिया। अब देखिएगा अगर हम 2 की बात करें तो देखिए 2 1 9 2, यानी अगले अगर गुणनखंड की बात कर ले तो कितना बन गया, 2। अगर इसी तरह हम इसकी बात कर ले तो 2 3 6, अगले फैक्टर्स की बात कर ले 6। आगे बात समझ में। फिर देखिए अगर हम 2 की बात करें तो 2 का भी सेवा क्या है, समाप्त है। अब देखिएगा अगर हम 4 की बात करें तो देखिए 4 1 9 4। अब फिर देखिएगा अगर 4 का गुणा हम 3 में करा दें तो 4 3 12। और अभी हमने आपको बताया कि अगर हम 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो देखिए अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, 6 4 और 12। यहां से आपके बनते हैं कि नंबर्स ऑफ फैक्टर, यानी ये गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और इन गुणनखंडों का निर्माण कहां से होता है। तो अगर इन गुणनखंडों के हम निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण जो होता है यहीं से होता है। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो नंबर्स ऑफ फैक्टर के किसी टाइप में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। थोड़ा हम अलग स्टेप से देखें तो बात करना चाहेंगे कि अभी हम सबसे लास्ट टाइप में आपको पढ़ाने वाले हैं कि सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल नंबर्स फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो उस टाइम पे देखिएगा इसका यूज पड़ेगा। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी तो वहां आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो इसी चीज को ऐड करेंगे तो हम ये चीज डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, गुणा करा के ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो गुणनखंडों के योग में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। नंबर्स ऑफ फैक्टर की बात कर लें तो ये भी टाइप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा हम इसमें एक दूसरे क्वेश्चंस की बात करना चाहते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करना चाहेंगे।
जैसे मान लीजिए कि छोटी कोई संख्या 12 थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर मान लीजिए कि 12 से बड़ी कोई संख्या आ जाए, 12 से बड़ी का मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या 420 ले लें और हम आपसे क्वेश्चंस पूछे 420 के कुल गुणनखंडों का संख्या क्या होगा, यानी 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 420 का फैक्टर्स करेंगे। अब देखिएगा फैक्टर्स आप किसी तरह कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बेसिक इस तरह कर सकते हैं, 2 से 2 दुनाए 4, 2 एकन्ना 2। फिर देखिएगा अगर हम 2 से कट करें तो 2 एकन्ना नहीं भाग जाएगा, 2 पच्चे 10। फिर अगर हम देखें 3 से तो देखिए 3 त्रिका है, 3 पच्चे, फिर देखिए 5 से तो 5 सते 35। अब देखिएगा अगर 420 का फैक्टर्स ही करना हो तो अब देखिएगा 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 गुणे 10 नहीं लिख सकते हैं। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 छके 42। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पच्चे 10। अब देखिएगा 7 गुणे 6 की अगर हम बात करें तो इसको तोड़ दें, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। क्या कोई अंतर है? तो अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुणनखंड कैसे करते हो, बट टाइम कम लगना चाहिए। तरीका आपका कुछ भी हो, चाहे इस तरह करिए, चाहे इस तरह करिए, चाहे कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन आपका टाइम क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम तो कम रहेंगे। तो अब देखिएगा अगर हम 420 की बात कर ले तो 420 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। हम इसको अगर पावर के रूप में लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर। और यदि आपसे इसके कुल गुणनखंडों का कुल गुणनखंडों की संख्या की अगर बात कर ले तो आप क्या करेंगे, घात में एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे यहां देखिएगा 2 घात है, एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2 घन 1। फिर देखिएगा यहां 1 घात है, 1 की वृद्धि करिए। यहां भी देखिए 1 है तो 1 की वृद्धि कर लीजिए। यहां 1 है, 1 की वृद्धि कर लीजिए। तो यहां से देखिएगा 2 और 1 3 होते हैं। यहां देखिएगा 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा। तो 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 त्रिक 24। यानी अगर हम 420 की बात कर ले तो 420 के पास कुल कितने गुणनखंड होंगे, 24 गुणनखंड होंगे। आप करके देख लीजिएगा, 24 से ज्यादा 25 नहीं हो सकता, 24 से कम 23 नहीं हो सकता है। इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर जो होंगे कुल 24 होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, याद रखिएगा, फिलहाल इसकी बात हम आगे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक अगर आप समझते रहेंगे तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि इसमें एक छोटे से कंफ्यूजन की अभी हम बात करने वाले हैं कि अब पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, और जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस गलत करके आएंगे और कहेंगे कि इसको तो कोई नहीं काट सकता, और जब आंसर की आएगा तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन माइनस में है, जिससे आपका सिलेक्शन रुक गया। तो अब देखिएगा कंफ्यूजन की बात हम करें, सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं। याद रखिएगा किसी भी संख्या का जो फैक्टर्स होता है, यानी किसी भी संख्या का यदि आप गुणनखंड करते हैं तो वह सदैव एक प्राइम नंबर होता है, सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। याद रखिएगा किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वह सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कहीं क्यों सर सम नहीं हो सकता है, 2 तो सम है, क्या 3 तो विषम है? नहीं, बिल्कुल सम हो सकता है, लेकिन सभी सम नहीं हो सकते हैं। अगर सम की बात करेंगे तो केवल एक ही ऐसा संख्या होता है जो सम होता है, जो कि क्या है, 2 है। बाकी सभी संख्याएं विषम होती हैं। चूंकि आप पता होगा
कि जो अभाज्य संख्या होता है वह सदैव विषम होता है। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप किसी भी संख्या का फैक्टर्स करते हैं तो वह फैक्टर्स सदैव क्या होंगे, एक प्रकार के प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगी, कंफर्म अभाज्य, सदैव अभाज्य होंगी। अब देखिएगा, अब कंफ्यूजन्स के क्वेश्चंस की बात करें तो कभी कभी आपके पेपर में क्या करता है, क्वेश्चंस आसान करने के लिए न कि कोई संख्या देता है, फैक्टर्स के रूप में दे देगा। जैसे क्वेश्चंस इस तरह के दे देंगे, 15 गुणे 4 गुणे 7 के कुल गुणनखंडों के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिएगा, उस टाइम पे बच्चे ध्यान न देकर 15 के पावर 1 गुणे 4 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। अगले कंफ्यूजन की बात करते हैं। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कभी कभी पावर के रूप में दे देता है, जैसे 2 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 दे देगा। तब आप क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, घात में एक एक बढ़ा के तुरंत क्या करेंगे, सबका गुणा कराएंगे और आंसर क्लिक कर देंगे कि यही आंसर सही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि कभी भी जो फैक्टर्स होते हैं वह कभी भी अगर देखा जाए तो भाज्य नहीं हो सकते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसमें 9 क्या है, अभाज्य है क्या, अतः ये फैक्टर्स आपके क्या हैं, गलत है। तब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे आप लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और पूरे के पावर 2 और गुणे लिख सकते हैं 5 के पावर 1। अब देखिएगा, इसके आगे की अगर हम बात कर ले तो यहां क्या होगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 और गुणे 5 के पावर 1। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 अंक आए होंगे, एक 2 आया होगा, एक 3 आया होगा और एक 5 आया होगा। और आपको पता है कि ये जो तीनों डिजिट हैं, ये तीनों अंक क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। तब अगर आपसे पूछे कि इनके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इनके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, आप बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ा देंगे। जैसे 3 है, एक बढ़ा दीजिए, 4 है तो एक बढ़ा दीजिए, 1 है एक बढ़ा दीजिए, यानी यहां क्या होगा, 3 1 4, 4 1 5, 1 1 2। तो यहां से अगर देखें तो 5 गुना है 10, 10 चौक को 40, ये रहा आपका आंसर। यानी इसके कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 40 होगी। तो ये कभी कभी क्या होते हैं कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं और आप लोग कंफ्यूजन से गलती कर बैठते हैं। इसी तरह इसके ऊपर का ये क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 कर सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आप उसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो थे नंबर्स ऑफ फैक्टर का टाइप नंबर फर्स्ट था। अभी हमने बात किसकी की थी, टाइप नंबर फर्स्ट की कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की थी। अभी हमें इसमें सम की बात करनी है, विषम की बात करनी है, उनका योग निकालना है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।